हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, हम यहाँ पर डेली को जो देख सकते हैं शाम को 6 बजे आपकी यूपी जीके की क्लास होती है। और ये क्लास आपके जो देख सकते हैं प्रीवियस ईयर है ना, जो आपकी यूथ कंपटीशन 2025 के लिए जो आई है वो हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। और कुछ ही आपकी क्लासें बाकी रह गई हैं, नहीं पूरी की पूरी क्लासों को हमने यहाँ पर रिवीजन आपको करा दिया है ना। बाकी जितनी भी परीक्षाएं हैं उनके लिए आप लोग क्लासें देखते चलिएगा। 5 ऑप्शन से जो भी आपकी परीक्षाएं हो रही हैं है ना, उनके लिए जो 5 ऑप्शन के लिए अलग से हमने सीरीज चलाया था, वो सीरीज आपको फिर से हम आपको स्टार्ट कर देंगे, ताकि 5 ऑप्शन के साथ भी आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि जो भी आपकी परीक्षा हो रही है क्वेश्चन तो वही होता है, लेकिन घुमाव फिराव ज़्यादा होता है, उसी हिसाब से आपके 5 ऑप्शन वाली भी आपकी होगी। ठीक है ना। चलिए, नमस्ते, गुड इवनिंग, राधे राधे, सभी को जय हिंद। ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिएगा है ना। ऐप में भी काफ़ी बड़ी सुविधा कर दी गई है कि जो कोर्स आपका था 60 रुपये में यूपी जीके का, जिसमें लगभग 1500 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव थे और कंप्लीट थ्योरी भी थी, उसी में यूपी के करंट अफेयर भी था और 200 क्वेश्चन कंप्यूटर में, उसी में से आपको टेस्ट सीरीज फ्री कर दी गई है। यानी कि जो आपकी टेस्ट सीरीज है वो आपकी किसी भी एग्ज़ाम के लिए वैलिड है। और देखेंगे अनलिमिटेड भी आपकी है। जो चीज़ आप लोग अलग से परचेज करते हैं 200 300 400 रुपये, वो आपको उसी में आपको फ्री कर दी गई है। तो ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, देव जी के ट्रिक ऐप, और अपनी तैयारी को और भी चार चांद लगाइएगा। ठीक है। बाकी कुछ फ्री पीडीएफ हैं तो वहाँ से भी उनको पढ़ सकते हैं। ठीक है। नमस्ते, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय हिंद, सभी को जय हिंद। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। थोड़ी क्लास को सुपरफास्ट तरीके से करेंगे क्योंकि क्लास आपकी लंबी आपकी हो सकती है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में कितने विश्वविद्यालयों के नाम है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के नाम पर रखे गए। यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर दो आपके है ना विश्वविद्यालय हैं जो कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के नाम से दिए गए। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं कि एक तो आपके लखनऊ में है और एक आपके आगरा में है। कुल दो विश्वविद्यालय हैं। इनमें से लखनऊ स्थित जो विश्वविद्यालय है वो आपका केंद्रीय विश्वविद्यालय भी आपका है। ठीक है ना, क्लियर है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया था, यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से कौन राज्य विश्वविद्यालय। इंस्टाग्राम वगैरह हम चलाते कम है ना, भल कभी खोल दिया तो खोल दिया, नहीं तो ऐसे ही रहता है। देखो दिया है निम्न में से कौन राज्य विश्वविद्यालय है। यहाँ पर 53 नंबर की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपसे काशी दिया गया है ना, जो कि विश्वविद्यालय है, ये भी विश्वविद्यालय है, यहाँ भी है। और लेकिन जो राम मनोहर है यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा, राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है ना, कौन ऑप्शन डी जिसका आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अन्य सभी जो आपके हो केंद्रीय विश्वविद्यालय। ठीक है ना। यहाँ पर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय जाना जाता है किस नाम से। ये भी आपको बताया गया था इसके पहली वाली क्लास में। तो आप कहेंगे सर ये खुला विश्वविद्यालय है जिसको मुक्त विश्वविद्यालय कहते हैं। और ये जो आपका है कहाँ पर है, तो आप कहेंगे सर ये तो आपके देखा जाए तो आपके इलाहाबाद में ही, जिसका नाम है राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट हो जाएगा, जो कि आपके प्रयागराज में है। और इसकी स्थापना 1999 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर आपका 55 है कि उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या जो आपकी है कितनी है। तो यहाँ पर आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। यहाँ पर केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या जो आपकी है 55 नंबर में, वो ऑप्शन में से राइट क्या हो सकता है। चलो भाई, यहाँ पर देखना है आप लोगों का जो सही जवाब होगा इनमें से क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखो प्रश्न काल है, कब का है, बहुत पहले का है ना। यहाँ पर आपके बहुत पहले का है तो आप कहेंगे सर नया अपडेट क्या होगा। तो नया अपडेट यहाँ पर बी हो जाएगा, याद रखिएगा। इसमें आंसर आपको बी लगाना है, आपको 6 बताना है, याद रखिएगा। जब ये पूछा गया था तब आपके 4 थे, लेकिन अब यहाँ पर देखेंगे तो आप कहेंगे सर काशी हिंदू विश्वविद्यालय है, अलीगढ़ जो मुस्लिम विश्वविद्यालय जो आपका है ना। यहाँ पर देखा जाए तो आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो लखनऊ में है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय वर्तमान में समय में कुल आपकी केंद्रीय कह सकते हैं, याद रखिएगा। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय 2014 में और राजीव गांधी विमान विश्वविद्यालय बरेली में 17 में स्थापित किया गया था। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय जो आपका है इनमें से कौन है। तो उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। 56 की बात करते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, चित्रकूट, जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसका नाम पता होना चाहिए क्योंकि हमेशा क्वेश्चन बनता है। तो कहेंगे सर देखा जाए तो 27 सितंबर 2001 को स्थापित जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट में आपकी स्थित है। यह एकमात्र विश्वविद्यालय है जो विकलांगों के लिए आपका है। इसके चांसलर जगत गुरु रामभद्राचार्य जो कि जीवन पर्यंत आपके रहेंगे।
यहाँ पर अगले क्वेश्चन कराते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड जो स्थित है वो आपकी कहाँ पर अवस्थित है। यहाँ पर देख सकते हैं आपसे कह रहा है सर डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड जो स्थित है वो आपके है कहाँ पर। तो यहाँ पर कहेंगे सर इसका जो आंसर होगा वो आपका सी होगा, कानपुर में है ना। क्या है कानपुर, जिसका ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर सी इसका राइट हो जाएगा। देखो आप लोगों का पूरा सपोर्ट होने से क्या फायदा मिलते हैं आपको बताएं फायदा। एक तो टीचर भी खुश रहेंगे, दूसरी बात आपको पीडीएफ भी आपको मिलने लगती है ना। आपको ऐप में भी कुछ आपको टेस्ट पेपर भी आपको मिलने लगते हैं, टेलीग्राम में भी कुछ कंटेंट आपको फ्री दिया जाता है, ऐप में भी फ्री पेड नाम मिलने लगता है। ये सब चीजें आपकी होती है जब आप लोगों का सपोर्ट होता है। लेकिन अगर आप कहोगे काम बनता भाड़ में जय जनता, तो ऐसे भी सिस्टम भी होता है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है सर हैंडीकैप्ड जो है ये आपकी 1997 में कानपुर में विश्व बैंक की सहायता से की गई थी। तो अगर इस क्वेश्चन को हमको कठिन बनाना पड़े तो आप कहेंगे कि सर इस क्वेश्चन को कठिन बनाना पड़े तो हम ये क्वेश्चन ये नहीं पूछेंगे कि ये कहाँ पर अवस्थित है, हम ये पूछेंगे कि डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड जो अवस्थित है वो किसके सहयोग से, है ना, किसके सहयोग से आपका बनाया था। तो यहाँ पर आपका दिया होगा WHO आपको मिलेगा, यहाँ पर जो आपका है विश्व बैंक आपका हो सकता है, यहाँ पर देखा जाए तो आपके यूनिसेफ हम लोग कर सकते हैं कि यूनिसेफ आपका हो सकता है। यहाँ पर आप लोग एक आप नाम और ले सकते हैं। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि सर यहाँ पर जो किसके सहयोग से आपका है तो विश्व बैंक के सहयोग से ये स्थापित किया गया था। समझ में आ गया ना। तो इसलिए हम आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन देते हैं वो आपके सामने पूरा डिस्क्राइब के साथ बता देते हैं, है ना। चाहे तो इसी क्वेश्चन को ऐसे ही आपको कठिन से कठिन आपको दिखा भी सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका विश्व बैंक की सहायता से की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय जो आपका है इनमें से कौन है। 58 का ऑप्शन देना है। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका राइट इनमें से क्या हो जाएगा। गलती नहीं होना चाहिए, और किसी को कंफ्यूजन हो तो अभी बता सकते हैं। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो प्रयागराज है वो सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, याद रखिएगा, जिसकी स्थापना 1887 में की गई थी। 2005 में यह केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त कर चुका है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 2016 की बात है। लखनऊ वाला जो आपका है 1921 में है, और चौधरी चरण संघ जो आपका है वो आपकी 1965 में, है ना, जो कि पहले मेरठ वाला था। यहाँ पर आगे बढ़ते ही क्वेश्चन दिया गया है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि जो आपका है, तो वही जो आपको बताया गया कि सर आपका ये जो आपका है मेरठ में है ना, चौधरी चरण सिंह जो कि पहले मेरठ विश्वविद्यालय था। फिर यहाँ पर इसका आंसर आपका भी हो जाएगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि आपका मेरठ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। चलिए यहाँ पर देखा जाए 60 नंबर है, और 60 नंबर का जो ऑप्शन बनेगा वो आपका पंतनगर बनेगा। पंतनगर जो कि आपके उत्तराखंड में है ना। यहाँ पर देखा जाए तो इसकी जो स्थापना है प्रथम विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना 1960 में की गई थी। यहाँ पर देखा जाए तो आपका उत्तराखंड तो अलग हो गया, है ना, अलग हो गया तो हम अलगे को आप बात करेंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे सर उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या जो आपकी हो कितनी है। यहाँ पर देना है उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालयों की जो संख्या है वो आपकी 61 नंबर में वो आपकी क्या हो जाएगी। आपको आंसर दिख रहा होगा, लेकिन जरूरी नहीं कि आंसर के अनुसार ही आप सही करेंगे। हो सकता है कि अपना दिमाग का भी प्रयोग आप लोग कर सकते हैं, ठीक है, अपने दिमाग का भी प्रयोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके 61 में इस पर मत जाइएगा कि कुल आपके 5 कृषि विश्वविद्यालय हैं, आप लोग और भी कुछ लगा सकते हैं, है ना। यहाँ पर तो मैक्सिमम आप लगा देंगे यहाँ पर डी, लेकिन अगर यहाँ पर ई हम लगा दें, है ना, ई यहाँ पर अगर लगा दें कि आपका 6 है तो फिर आप लोग 6 लगाना शुरू कर देंगे, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो दिया गया है चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय कानपुर में है, नरेंद्र देव कृषि विद्यालय अयोध्या में है, सैम हिंगबेटन जो कृषि विश्वविद्यालय है प्रयागराज में है, सरदार वल्लभ भाई पटेल विश्वविद्यालय आपकी मेरठ में है, बांदा कृषि प्रौद्योगिकी आपकी विश्वविद्यालय बांदा में, और छठा वाला कौन सा है, छठा आपकी झांसी वाला है। कौन सा है? झांसी वाला है, याद रखिएगा। तो आपको 6 बताना है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन को आते हैं। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कृषि विद्यालय की स्थापना हो रही है। देखिए 62 नंबर आपका दिया है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो बांदा वाला तो हो चुका था, उसके बाद सबसे बाद वो जो बना था वो आपका था ही कौन, तो आप कहेंगे सर झांसी में हो रहा था। इसका जो आंसर है यहाँ पर भी नंबर झांसी आपका आंसर है, राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है सर केंद्रीय तिब्बती अध्ययन विश्वविद्यालय सारनाथ वाराणसी किस वर्ष में स्थापित किया गया था। चलिए खुश रहिए भैया। यहाँ पर दिया गया है 63 नंबर, और 63 की बात करते हैं तो ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 1967 इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा, बी नंबर है, राइट हो जाएगा बी नंबर। 1967 में यहाँ पर हुई थी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद कब स्थापित किया गया था। उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद कब स्थापित किया गया था। 64 नंबर आपसे है, और 64 की बात करते हैं तो ऑप्शन में से होगा क्या।
तो ये 1995 में राज्य उच्च शिक्षा परिषद स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। इसे उत्तर प्रदेश स्टेट काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन एंड 1995 द्वारा लागू किया गया था। यहाँ पर देखा जाए, अगला क्वेश्चन है आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित विश्वविद्यालयों में से कौन सा प्राचीनतम विश्वविद्यालय, कौन सा प्राचीनतम विश्वविद्यालय। गलती हुई है तो गंगा नहाने से, संगम नहाने से, कुंभ नहाने से पाप मुक्त हो सकते, लेकिन अगर जानबूझकर की गई अगर गलती है तो यमराज ही सही कर सकते हैं। ठीक है ना। चल भाई, यहाँ पर दिया गया 65 नंबर में, और 65 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए 65 नंबर में ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, संपूर्णानंद संस्कृत विद्यालय जो आपके वाराणसी में है। ये उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित विश्वविद्यालयों में सबसे प्राचीनतम आपका है ना। क्या दिया है, अरे इसमें तो ए नंबर दिया गया है, ऐसे कैसे हो गया। 64 नंबर में यहाँ पर देखो 64 नंबर दिया गया है, अच्छा 65 नंबर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित विश्वविद्यालयों में से कौन सा प्राचीनतम विश्वविद्यालय है, प्राचीनतम विश्वविद्यालय है। तो यहाँ पर 65 का ऑप्शन ए लग गया है किसी का, तो हम तो यहाँ पर डी लगा रहे हैं, कोई लोग ये भी लगा रहा है। देखो भाई यहाँ पर दिया गया है कौन सा, तो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय 1791 है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय आपका 1887 है। काशी वाला आपका 1921 है। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर आपका 1957 है ना। अब यहाँ पर देखा जाए तो आपके सामने दो चीजें आपकी, अब आप इनमें से कौन बताएंगे। यहाँ पर बताइएगा उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित विश्वविद्यालयों में से कौन सा प्राचीनतम विश्वविद्यालय है, बताओ भाई। डी नंबर आपका होना चाहिए। ये आपका संस्कृत वाला दूसरे हिसाब से क्वेश्चन बनेगा, पहले कुछ रहा होगा, बाद में कुछ रहा होगा। इसको आंसर आपको डी ही लगाना है, ठीक है ना। यहाँ पर आंसर आपको डी लगाना है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 31 दिसंबर 2017 को उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा विद्यालय के अंतर्गत कितने राज्य विश्वविद्यालय आपके 66 नंबर है। और 66 की बात करते हैं तो आपके सर 15 से अधिक, कितने 15 से अधिक आपका यहाँ पर हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में कुल 31 राज्य विश्वविद्यालय आपके हैं वर्तमान में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आपका जो दिया गया है ना, इसका एक बार इसको देखिएगा। जैसे कि आपका एक क्वेश्चन ये 65 नंबर है, तो दिया है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित विश्वविद्यालयों में से कौन सा सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय है। और एक अभी अभी क्वेश्चन आपका आया था, है ना, कौन सा क्वेश्चन आया था कि प्रथम विश्वविद्यालय, ये नहीं था। और यहाँ पर आपका दिया है ये वाला, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय। देखो ये दिया गया है उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय, तो हमारे यहाँ पर ये दिया था उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय आपका दिया था। और इनमें से क्वेश्चन क्या पूछा गया था 65 नंबर में, 65 में आपसे पूछा गया था, यहाँ पर आपसे दिया पूछा गया था उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित विश्वविद्यालयों में कौन सा सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय है ना। ये दोनों क्वेश्चन आपके एक ही आपको जैसे हैं, है ना, एक ही आपके, लेकिन संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय आपको वाराणसी वाला जो आपका है वो डेट आपकी गड़बड़ हो गई है ना। ये डेट गड़बड़ हो गई, डेट के अकॉर्डिंग यही है, तो हो सकता है वो डेट सही हो कि ना सही हो, ये भी तो आपकी है, क्यों भाई ये भी तो सही है। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी की स्थापना कब हुई थी, तो फिर आपको तो डेट आपको पता होना चाहिए, है ना। इसकी स्थापना सही है 1791 है, ठीक है, 1791 आपकी। हो सकता है कि ऑप्शन में हो तो इसको एक लगा लीजिएगा, क्योंकि स्थापना तो 1791 आपकी है। फिर भी इस क्वेश्चन में हम एक बार बाद में देखेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन आपको मिला है तो इसको हम बाद में देख लेंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट लगा लीजिएगा क्वेश्चन में, ठीक है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ पर अवस्थित है, 67 ऑप्शन देना है। चलो फर्स्ट डे पढ़ लो आप। चलो यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है सर जी गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज जो आपका है कहाँ पर अवस्थित है, 67 को ऑप्शन देना है। तो आप कहेंगे सर ये आपके लखनऊ में है, कौन है, लखनऊ, ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इसकी स्थापना 1 अगस्त 1975 को हुई थी, जिसमें क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी आदि की ट्रेनिंग भी आपको दी जाती है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया, उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान क्या है। हम खुद से देखेंगे, खुद सर्च करेंगे, खुद किताब से देखेंगे, तब हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। किताब जो आपकी है इसके अकॉर्डिंग हम नहीं चलते, ठीक है ना। जब नया क्वेश्चन आपका हो तो उसमें मंथन करना चाहिए, इस छोटी से गूगल बाबा से पूछने के बाद क्लियर नहीं करना चाहिए, याद रखना है, ठीक है ना। जब भी आपको कोई नया क्वेश्चन मिले तो उसको आप गूगल से एक बार सर्च करने से सत्य नहीं मानना है, आपको किताबों को देखना है और अच्छी तरीके से अध्ययन करना है, ठीक है ना। एक दो किताबों में और इसमें देखकर अपने आप को ऐसे नहीं करना है, ठीक है। जो आप लोग हमेशा पढ़ रहे हैं वो आपको जब नया मिले तो उसको अच्छी तरीके से देखने के बाद डिक्लेयर किया जाता है, ठीक है ना, हवा में नहीं करना है।
देखो दिया है विज्ञान विश्वविद्यालय गौ अनुसंधान कहाँ पर है, 68 नंबर है, और 68 का जो ऑप्शन आएगा वो आपका बनेगा कौन, डी नंबर है। आप कहेंगे सर ये मथुरा में है, कहाँ पर है, मथुरा, आपका आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा आपका सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है। देखो जैविक खेती दिया गया है, जैविक खेती आपकी गाजियाबाद में है। दलहन संस्थान क्या है, तो आपका कानपुर हो जाएगा। यहाँ पर दिया सब्जी अनुसंधान आपका दिया है गोरखपुर में, है ना, और दिया गया है गन्ना अनुसंधान आपके लखनऊ में। तो आप कहेंगे सर जी सब्जी अनुसंधान, है ना, सब्जी अनुसंधान अगर हम बोले तो सब्जी अनुसंधान आपके गोरखपुर में है क्या भाई, सब्जी अनुसंधान गोरखपुर में थोड़ा होगा, वाराणसी में होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, वाराणसी हो जाएगा। बुक के हिसाब से नहीं चला जाता है, बुक के हिसाब से चलेंगे तो बुक तो आपके सामने भी है। देखो दिया उत्तर प्रदेश में आलू का अनुसंधान केंद्र किस जिला में अवस्थित है, आलू का अनुसंधान जो आपका है किस जिले में है। यहाँ पर देखा जाए 70 नंबर है, और 70 की बात करते हैं तो आपका मेरठ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, मेरठ में आपका याद रखिएगा, है ना। आलू को दूसरे प्रदेशों में ताज ब्रांड के नाम से बेचा जाता है। भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान कहाँ पर है, तो आप कहेंगे सर इसका आंसर सी हो जाएगा, आपकी झांसी में है। कहाँ पर है, झांसी, ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा। और याद रखिए आपसे ये पूछेगा कि इसका शॉर्ट फॉर्म, है ना, अब ये नहीं पूछता है भारतीय चारागाह चारा अनुसंधान संस्थान का है, आपसे नहीं पूछेगा, पूछेगा ICAR जो आपका है कौन सी संस्था है, तो ये आपकी है कौन सी, तो भारतीय चारागाह अनुसंधान है, तो इसको आपको नोट कर लेना है। याद रखिए इसकी स्थापना जो आपकी 1962 में की गई थी, है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन एक नॉन सी, है ना, MIR संस्थान को लखनऊ यूपी में स्थित है, यहाँ पर बताना है। देखिए 72 नंबर में एक नए प्रकार का क्वेश्चन आपको मिल रहा होगा, हालांकि हमने कहा नया नहीं कहेंगे, है ना, नया नहीं कह सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन का जो लेवल आपके पूछा गया उस लेवल के हिसाब से आप लोगों के लिए कठिन हो सकता है। याद रखिएगा यहाँ पर आपका दिया IISR, इसका फुल फॉर्म पूछेगा, है ना, क्या पूछेगा, फुल फॉर्म, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, है ना, जो कि ICAR के अंतर्गत आता है। ये क्वेश्चन आपके 5 ऑप्शन के साथ पूछा गया था, 5 ऑप्शन के साथ ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2025 में, याद रखिएगा, इसलिए आपको बता रहे हैं कि जो IISR है अर्थात इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, जो कि आपका है ICAR के अंतर्गत आता है, और ये संस्था आपके लखनऊ में, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो 72 नंबर में, वो ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, 72 नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका ए नंबर इसका हो जाएगा, ये पूछा गया था, याद रखिएगा, ठीक है ना, क्लियर है। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर प्रदेश के संदर्भ में सुमेलित नहीं है, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में सुमेलित नहीं है। यहाँ पर 73 नंबर है, 73 नंबर में पहला ऑप्शन देखिए, अनुसंधान विश्लेषण केंद्र कहाँ पर है, खाद्य वाला, लखनऊ में है। खाद्य पार्क बोलेंगे आपके नोएडा में है। वल्लभ भाई पटेल कृषि कहाँ पर है, मेरठ में है। भारतीय दलहन अनुसंधान आपके आगरा में नहीं है, ये आपके कहाँ पर है, कानपुर में है। कहाँ पर है, आपके कानपुर में है। आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान कहाँ पर है, वीवी गिरी श्रम संस्थान जो आपने हमेशा पढ़ा है ना, ये आपके नोएडा में है। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, नोएडा में है। और याद रखिएगा इस संस्था की स्थापना श्रम मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय के रूप में की गई थी। तो याद रखिए ये जो आपका आता है वीवी गिर राष्ट्रीय श्रम संस्थान, तो श्रम संस्थान कहेंगे सर श्रम मंत्रालय के अंतर्गत आता है, एक स्वायत्त निकाय है, 1974 में की गई थी। और भारत के भूतपूर्व जो आपके राष्ट्रपति थे डॉक्टर वी गिरी के सम्मान में 1975 में इसका नामकरण किया गया था। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि औषधि शोध संस्थान, औषधि मिले तो बस लखनऊ में आपको पहुंच जाना है, वनस्पति मिले तो आपको लखनऊ पहुंच जाना है। देखो यहाँ पर देखा जाए तो भैया कह सकते हैं कि लखनऊ स्थित अन्य प्रमुख शोध केंद्र में से बीरबल साहनी राष्ट्रीय पुरातात्विक संस्थान वहीं पर है ना, तकनीकी अनुसंधान केंद्र है, औद्योगिक विश्वविज्ञान अनुसंधान भी है, राष्ट्रीय वनस्पति विसंधान भी आपका है, केंद्रीय चिकित्सीय और सुगंधित वनस्पति भी आपकी लखनऊ में ही है। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जहां पर स्थापित किया गया है वो आपका जगह कौन सी है, ये जगह आपकी है प्रयागराज। आपका आंसर ए नंबर हो जाएगा, प्रयागराज बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आ गया है और कह रहा है सर उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से किस स्थान पर आपका है। यहाँ पर 77 है और 70 का ऑप्शन बी हो जाएगा लखनऊ। क्या हो जाएगा, लखनऊ। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। याद रखिएगा उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद है ना, जो कि इसे बोलते हैं UPCAR हो गया। यूपी काउंसिल ऑफ द एग्रीकल्चर रिसर्च है ना, लखनऊ में आपका है। और ये कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना 1989 में यहाँ पर की गई थी। आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय अन्य भंडारण प्रबंधन और अनुसंधान संस्थान जो आपके स्थित है वो आपकी कहाँ पर स्थित है। चलिए बताना है। आपका जो आंसर है 78 का वो ऑप्शन में से क्या हो जाएगा। चलो भाई यहाँ पर जो आंसर है इसका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा क्या, हापुड़ हो जाएगा। हापुड़ जो ऑप्शन है ए नंबर हापुड़, इसका आंसर राइट हो जाएगा।
कि जो अनाज भंडार प्रबंधन अनुसंधान उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में, है ना, केशव नगर में आपके स्थित है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि दिसंबर 2021 में उत्तर प्रदेश में आयुर्वेद संस्थान का जो शिलान्यास किया गया है वो किस स्थान पर किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है आपके वाराणसी में। कहाँ पर किया गया है? वाराणसी में किया गया है। और भी कहीं आपका हो सकता है क्या? आपके अयोध्या में भी किया गया है। याद रखिए कि यहाँ पर जो आंसर है इस क्वेश्चन में से दो आपके हैं, है ना, 79 में दो आपके ऑप्शन है, अयोध्या और वाराणसी दोनों है। याद रखिए इसका आंसर आपका देखो दिया गया है, दिया नहीं गया है यहाँ पर आपको, यहाँ पर देखो जादू हो गया। याद रखिए बी और डी, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिसंबर 2021 में वाराणसी के पिंडरा तहसील और अयोध्या के दुरौली तहसील में आयुर्वेद संस्थान का शिलान्यास किया गया है। इसके लिए 5-5 एकड़ जमीन का अधिग्रहण भी आपका कर लिया गया था, ठीक है ना। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या है? बी और डी दोनों आपके हो जाएंगे। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि उच्च शिक्षा, देखो इसको आगे बढ़ाइएगा क्योंकि ये रिपोर्ट बहुत पुरानी है, इस रिपोर्ट को हमको नहीं चुनना है, लेकिन नई रिपोर्ट आपके सामने है। नई रिपोर्ट में दिया गया है कि भैया जो आपकी नई रिपोर्ट आपकी है 2021-22 के अनुसार उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा में महिलाओं की नामांकन जो आपकी है 24.4%, पुरुषों की है 23.9% है। अगला क्वेश्चन दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है, और ये क्वेश्चन आपको हमेशा मिलता है। कुछ लोगों पर निगाहें हमारी तेज हो गई हैं, है ना, बिल्कुल हाईलाइट हो गए हैं, तो कृपया करके हमने कहा है कि हमारे चैनल पर हाईलाइट ना हुआ करे। अगर हाईलाइट हो गए तो फिर सीधा कोमा में चले जाओगे। जब सभी लोग यहाँ पर सो रहे हैं, सभी लोग आराम से पढ़ रहे हैं, तो क्लास में उतना ही बोले जितना जरूरत आपकी है, इतना ज्यादा ना बोले कि सिर्फ आपकी ही कमेंट दिखाई पड़े। नहीं तो फिर आप हमारे चाहे सगे हो चाहे संबंधी हो, है ना, चाहे पुराने स्टूडेंट हो चाहे नए स्टूडेंट हो, आपको तो मालूम है कि हम एक आंख से सभी को देखते हैं, है ना, दो आंख से नहीं देखते हैं कि हमारे पुराने हो कि नए हो। जब सब लोग प्यार से पढ़ रहे हैं बिना डिस्टर्ब किए तो फिर आराम से पढ़िए, ठीक है। चेतावनी दे दी गई है, नाम नहीं बताया गया है, नहीं तो दूसरी आईडी बनाने की आवश्यकता पड़ेगी आपको, ठीक है। चलो यहाँ पर 81 नंबर है और 81 की बात करते हैं तो आपका आंसर होगा क्या? हमने कहा सर भातखंडे संगीत संस्थान है ना, भातखंडे संगीत संस्थान है, ये 1926 में, है ना, कहाँ पर? तो आकेंगे सर लखनऊ में। कहाँ पर है आपके? तो ये आपके लखनऊ में है। राज्य ललित कला अकादमी है, ये 1962 में, सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेगा, ये भी आपके लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी जो आपकी है ये भी आपके कहाँ पर है? लखनऊ में ही है। और भारतीय नाट्य अकादमी ये आपकी 1975 में, ये भी कहाँ पर है? आपके लखनऊ में है। ये भी लखनऊ में है और ये भी लखनऊ है, सभी लखनऊ में है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए 1 2 3 4 जो ऑप्शन आपका दिया गया है, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश में जो लखनऊ है, लखनऊ में रविंद्रालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी? यहाँ पर जो आंसर है वो आपका डी हो जाएगा 1974 में। याद रखिए लखनऊ में जो रविंद्रालय की स्थापना है 1974 में की गई, ऑप्शन आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ पर है? मोतीलाल बाल संग्रहालय जो आपके है वो लखनऊ में है, ऑप्शन आपका सी बनेगा। इसमें बालकों की शिक्षा, ज्ञान और विज्ञान से संबंधित कक्षाएं आपकी लगती हैं, और 1957 में इसकी स्थापना की गई थी नेहरू बाल संग्रहालय। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर देखा जाए 84 नंबर में देखो जाए लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्थान है आपके मेरठ में है, ठीक है। कहाँ पर है? आपके मेरठ आपका दिया गया है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका पिकअप जो आपका दिया है लखनऊ में है, चर्म विकास विपणन आपकी आगरा में है, और उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम जिसे यूपीएफसी बोला गया था, ये क्वेश्चन अभी पूछा भी गया था, तो हमने कहा सर यहाँ पर जो आपका है ना, यहाँ पर देखा जाए तो ये है आपकी कानपुर में है। सही आंसर क्या होगा? यहाँ पर 84 नंबर में सही आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर, जो आपका है सुमेलित नहीं है, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास जो आपका है वो कहाँ पर है? लखनऊ में। कहाँ पर है? लखनऊ में है। अगला है पेपर टेक्नोलॉजी संस्थान अवस्थित, पेपर टेक्नोलॉजी संस्थान जो आपका है वो आपकी सहारनपुर में है ना। आपका जो आंसर बनेगा वो ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। और गोरखपुर में गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण GI मतलब गीडा है ना। कानपुर को उत्तर प्रदेश का भारत का मतलब उत्तर प्रदेश में जो आपका उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहते हैं। मेरठ में कैंची होती है। आपका आंसर जो पूछा गया था वो आपके क्या था? तो आप कहेंगे सर पेपर टेक्नोलॉजी सहारनपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने है, इनमें से आपको बताना है सही सुमेलित इनमें से क्या है ना। कूट का सहारा लेना है और बताना है सर बीबी गिर नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट जो आपके है नोएडा में है। यहाँ पर देखा जाए तो आपके लेबर इंस्टीट्यूट आपके नोएडा में, इसका मतलब है कि आपका ये हो जाएगा 4। ड्रग जो आपके है लखनऊ में है 3 हो जाएगा। नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट आपके कहाँ पर है?
तो ये आपको मिलता है आगरा में, तो आगरा मतलब आपका फर्स्ट हो जाएगा। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड ऑन कैटल, ये जो आपका बनता है वो कहाँ बनता है, मतलब ये जो आपका है बचा हुआ जो भी ऑप्शन होगा, कौन सा बच गया भाई, यहाँ पर आपका दूसरा बच गया है। तो आप कहेंगे सर ये आपके मेरठ में आपका हो जाएगा, है ना। इस प्रकार से जो भी आपका ऑप्शन होगा आप लगा सकते हैं, जो भी आपके सामने ऑप्शन हो। इसमें ऑप्शन आपका 4 3 1, तो आपका आंसर डी हो जाएगा। स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश का बायोटेक पार्क अवस्थित, चलिए उत्तर प्रदेश का जो बायोटेक पार्क है वो आपके है कहाँ पर। चलो भाई, उत्तर प्रदेश का जो बायोटेक पार्क है ना, और ये जो आपके अवस्थित है वो आपकी कहाँ पर अवस्थित है, तो ये आपके लखनऊ में। बायोटेक पार्क आपके 5 ऑप्शन के साथ पूछा जा चुका है 2025 में। ऑप्शन आपका सी इसका राइट हो जाएगा। अगर पूछे कि सर वाराणसी में क्या है, तो वाराणसी में हस्तकला संकुल आपका है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। हस्तकला संकुल व्यापार ये आपकी वाराणसी में है। भारतीय जो आपका प्रबंधन संस्थान यूपी में है, और ये स्थित आपका है भारतीय प्रबंधन संस्थान, ये जो आपके लखनऊ में है। ऑप्शन आपका बनेगा डी हो जाएगा। भारतीय अर्थात इंडियन जो आपका है भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM जो आपके लखनऊ में है, 1984 में भारत सरकार के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, जो कि विज्ञान के क्षेत्र में एक राष्ट्रीय स्तर की संस्था है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं कि डॉक्टर BR अम्बेडकर पुलिस अकादमी जो आपके है उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है, तो ये तो आपके मुरादाबाद वालों के पास है, याद रखिएगा। डॉक्टर BR अम्बेडकर पुलिस अकादमी आपकी मुरादाबाद, ऑप्शन आपका बी इसका राइट हो जाएगा। ये अकादमी पहले पुलिस प्रशिक्षण विश्वविद्यालय के रूप में जानी जाती थी। पुलिस के लिए क्या होता था, जितने लोग थे उनको ट्रेनिंग दी जाती थी, है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश में जो आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय है, ये जो आपका है ASVPUST जो है उत्तर प्रदेश में है, और ये कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो ये आपके मेरठ में है। याद रखिए, जो आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल, मेरठ, ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ पर देखो, वनस्पति आपके लखनऊ है, पेपर रिसर्च आपके सहारनपुर में है, और जीवी पंत आपके कहाँ पर है, आपके पंतनगर में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल आपके मेरठ में है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, 91 ऑप्शन देना है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है यहाँ पर बताना है जल्दी से। 91 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो कहेंगे सर क्राफ्ट संग्रहालय लखनऊ है, ग्लास सिटी जो आपकी है ग्लास संग्रहालय, या कांच गैलरी जिसे कहते हैं, ये आपके वाराणसी में नहीं है, ये आपके उदयपुर में है। कहाँ पर है, तो आपके उदयपुर में है जो आपकी यहाँ पर कांच गैलरी, या कह सकते हैं यहाँ पर आंसर आपका बी, ये आपका सुमेलित नहीं है। राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कन्नौज आपका दिया है, डाक टिकट संग्रहालय सहारनपुर में है। यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका जो ग्लास है ये आपके उदयपुर में है, ठीक है ना। अच्छा, ये वाला जो आपका दिया है राजकीय पुरातत्व संग्रहालय, ये सही है कि गलत है, हमको लगता है 2 ऑप्शन तो नहीं गलत है। राजकीय पुरातत्व संग्रहालय उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है, क्यों भाई, ये भी क्वेश्चन कंफ्यूज नहीं हो रहे हो। चलो, कन्नौज में भी है, ठीक है, ये आपके कन्नौज में भी आपका है, और आपकी देखा जाए तो मथुरा में भी है, मथुरा में भी राजकीय है। यहाँ पर आंसर आपका बी वाला आपका है, याद रखिएगा, उदयपुर, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मदन मोहन मालवीय, हाँ मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जो स्थित है वो आपके कहाँ पर, तो आप कहेंगे सर ये तो आपकी गोरखपुर में है। कहाँ पर है, गोरखपुर में है। यहाँ पर इसकी स्थापना 1962 में की गई थी, है ना। 1 दिसंबर 2013 से पहले इसका नाम था मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे सर केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय विद्याहार किस शहर में अवस्थित है, 93 ऑप्शन है। तो यहाँ पर कहेंगे सर ये तो आपके लखनऊ में है, और अभी आपने पढ़ा भी था। यहाँ पर दिया गया है, उत्तर प्रदेश में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, 94 ऑप्शन आपको देना है। चलो भाई, यहाँ पर ये भी हो सकता है क्या, उत्तर प्रदेश में संपूर्णानंद संस्कृत विद्यालय को विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया, ये भी तो हो सकता है। यूपी राज्य विश्वविद्यालय इसका नाम बदलकर 1973 में दिया गया था, जो कि आपका विश्वविद्यालय कर दिया गया था, तो इसका नाम बदलकर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय किया गया था। देखा, एक जगह क्वेश्चन आपको मिला था ये वाला, है ना, ये क्वेश्चन जो आपको मिला था संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, कह रहे थे ना कि केवल हवा में नहीं भागना है, कुछ चीजें आपको मिलेंगे, अगर नया है तो उसको देखना है। याद रखिए, इसका जो आपका नाम बदला गया था, इसका नाम बदला गया था, ये बदला गया था 1974 में। कब, 1974 में एक अधिनियम आया था 73 में, और 73 के अधिनियम के तहत 1974 में इसका नाम बदला गया था और संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कर दिया गया था, ठीक है ना। तभी बोले कि नया आता है तो नया है तो कुछ ना कुछ तो होगा भाई, हमेशा आपने कहीं कुछ पढ़ा है।
भाई आपने हमेशा इलाहाबाद पढ़ा है और नया आ गया तो कहाँ से आ गया, हवा में नहीं भगना है। मतलब एक अधिनियम आया, उस अधिनियम में इसका नाम बदला गया और बदला गया तब आपकी 74 में इसका नया नाम आया था, है ना, क्लियर है ना। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपके सर 94 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, जो कि आपके कहाँ पर है, ये आपके वाराणसी में है, ठीक है ना। देखो यहाँ भी दिया गया है कि संपूर्णानंद संस्कृत विद्यालय उत्तर प्रदेश के, है ना, कहाँ पर है, वाराणसी में है, और इसकी स्थापना 1991 में की गई थी, है ना। लेकिन यहाँ पर इसका जो नामकरण हुआ, नया नाम जो आया, है ना, ये कब आया था, तो आपकी 1974 में इसका नाम बदला गया था, और इसका नाम बदलकर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय किया गया था, क्योंकि पहले इसे यूपी राज्य विश्वविद्यालय कहा गया था, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर आंसर आपका हो गया कौन, वाराणसी हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश का जो प्राचीनतम और विशालतम बहुउद्देशीय संग्रहालय है वो आपका कौन सा है। इसका जो आंसर है वो आपका राइट इनमें से क्या हो जाएगा, 95 ऑप्शन है, और 95 का ऑप्शन जो बनेगा वो डी हो जाएगा, या राज्य संग्रहालय जो आपकी कहाँ पर है, लखनऊ में है। अगले क्वेश्चन कराते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ पॉइंट हैं कि जो उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम विशाल उद्देशीय संग्रहालय, मतलब विशालतम बहुउद्देश्य, मतलब कई उद्देश्यों के लिए आपका होता है, स्थापना 1963 में की गई थी। जैन संग्रहालय मथुरा में है, 1874 में की गई थी। कुशीनगर संग्रहालय को बुद्ध संग्रहालय के नाम से भी जानते हैं। कुशीनगर संग्रहालय को 92-93 में यहाँ पर बनाया गया था। लखनऊ में राज्य संग्रहालय अर्थात द स्टेट म्यूजियम उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना और सबसे बड़ा उद्देशीय संग्रहालय है, जो कि स्थापित किया गया था। 96 ऑप्शन में से राइट क्या हो सकता है, यहाँ पर जवाब देना है। तो आपके सर 96 का जो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, 1863 में यहाँ पर स्थापित किया गया, ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगले क्वेश्चन का आते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि चंद्रशेखर आजाद कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय किस जिले में। यहाँ पर आपने एक बार नहीं बहुत बार पढ़ा होगा, और आप कहेंगे सर यहाँ पर 97 का जो ऑप्शन है वो राइट क्या हो जाएगा, डी नंबर है, आपके कानपुर में है। कहाँ पर है, तो आपके कानपुर जिसको ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा, कानपुर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन के साथ आते हैं, क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, जिसे मूल रूप से आगरा विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था, इसकी नींव किस वर्ष आपकी पड़ी थी, तो आपको बताना है 1927, ऑप्शन नंबर आपका बी जिसका आ रहा है 1927, आपका आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे हैं सर जी यहाँ पर देखा जाए तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर की स्थापना किस वर्ष आपकी की गई थी। चलो यहाँ पर आपका जो आंसर है यहाँ पर हो जाएगा 1959, इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश में सबसे कम लोगों के द्वारा बोली जाती है। तो याद रखिए संस्कृत भाषा है आपकी भाषा उत्तर प्रदेश में सबसे कम बोली जाती है, ऑप्शन नंबर आपका ए इसको राइट हो जाएगा। जबकि सबसे ज्यादा हिंदी, उसके बाद भोजपुरी बोली जाती है। यूपी शिक्षा के संदर्भ में बीएचयू का पूर्ण रूप इनमें से है क्या, तो आप कहेंगे बीएचयू आपका ये फुल फॉर्म 5 ऑप्शन के साथ क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2025 में, तो कहेंगे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है भातखंडे जो आपका संस्थान है, आप कहेंगे भातखंडे आपने बहुत बार पढ़ाया, आपके लखनऊ में है, ऑप्शन नंबर आपका ए इसका राइट हो जाएगा। अगला है जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग, आपको बताया था ये चित्रकूट में है, जो पहला आपका विश्वविद्यालय है ना, दुनिया में अपनी तरह का पहला विकलांग विश्वविद्यालय था। यहाँ पर अगले पॉइंट में आते हैं, पॉइंट दिया गया उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में राजकीय कला और शिल्प महाविद्यालय यहाँ पर अवस्थित है। यहाँ पर देखिए राजकीय कला और शिल्प जो आपका है ये कहाँ पर है, तो आप कहेंगे सर ये आपके है लखनऊ में है, ऑप्शन नंबर आपका ए इसका राइट हो जाएगा। बाकी अगर पूछे आयुर्वेद रिसर्च सेंटर लखनऊ, ड्रग रिसर्च लखनऊ, भारतीय नाट्य लखनऊ, है ना, संगीत नाटक लखनऊ, ललित लखनऊ, भातखंडे लखनऊ, मोतीलाल नेहरू लखनऊ, उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान लखनऊ, संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्वेद लखनऊ, है ना। यहाँ पर देखा जाए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लखनऊ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलो भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, सभी लोग जितने लोग हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये सभी संस्थान कहाँ पर हैं, तो आपके कहाँ पर है भाई, तो आप कहेंगे सर ये सब लखनऊ में आपके, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है भारत कला भवन कहाँ पर है, भारत कला भवन, भारत कला भवन आपके कहाँ पर है, तो आपके बनारस जिसका ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा बनारस। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान कहाँ पर है, केंद्रीय पक्षी बोले तो आप कहेंगे सर बरेली में है, और इसकी स्थापना 1979 में की गई थी। ये जो कुक्कुट विज्ञान से संबंधित विषयों पर अध्ययन करता है। औद्योगिक अविलासुता विज्ञान आपका कहाँ पर है, बताना है कि औद्योगिक अविशालुता विज्ञान शोध है वो आपकी कहाँ पर है, लखनऊ में है। मतलब अविशालता मतलब विष अनुसंधान आपका लखनऊ हो जाएगा। बाकी देखिए चीनी पूछे, चीनी अनुसंधान कानपुर, दाल अनुसंधान कानपुर, गन्ना अनुसंधान लखनऊ, सब्जी अनुसंधान वाराणसी, पक्षी अनुसंधान इज्जतनगर बरेली, औषध अनुसंधान लखनऊ, चर्म अनुसंधान कानपुर, अंतर्राष्ट्रीय मत्स्यिकी अनुसंधान प्रयागराज में, और उद्यमिता लघु व्यवसाय विकास केंद्र आपके नोएडा में। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, सिर्फ सजा कर नहीं रखना है, पढ़ के भी देखना है। अगला है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था, तो आप कहेंगे सर ये तो बड़ा
पुराना क्वेश्चन आपका है मदन मोहन मालवीय, इसका आंसर राइट हो जाएगा। बीएचयू किस शहर में है, क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 5 ऑप्शन के साथ भी, तो आप कहेंगे सर ये तो आपकी वाराणसी में है, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश कलाकारों को छात्रवृत्ति में से पुरस्कृत करता है, इसमें से कौन सा विषय या क्षेत्र नहीं है जिसमें इन छात्रवृत्तियों को दिया जाता है। यहाँ पर आंसर इनमें से होगा क्या, याद रखिएगा आपकी मूर्ति के लिए है, सिरेमिक के लिए है, कला इतिहास के लिए, यहाँ पर फैशन डिजाइनिंग, ऑप्शन नंबर आपका जो डी दिया है फैशन डिजाइनिंग, याद रखिएगा फैशन डिजाइनिंग आपका आंसर इसमें से राइट हो जाएगा। मतलब ये जो कलाकारों को मूर्ति, सिरेमिक, कला इतिहास में छात्रवृत्ति दी जाती है, प्रोत्साहित की जाती है, फैशन डिजाइनिंग में छात्रवृत्ति प्रदान नहीं की जाती है। इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालय नहीं है, उत्तर प्रदेश में कौन सा विश्वविद्यालय नहीं है, तो आपने पढ़ा कि सर ये बकरत उल्लाह विश्वविद्यालय, ये थोड़ा आपने पढ़ा होगा, सीधी सीधी बात है, इसमें देखना ही नहीं है, ऑप्शन नंबर आपको सी मारना है। ये भोपाल में स्थित है, आपकी 1998 में इसका नाम स्वतंत्रता सेनानी प्रोफेसर बकरउल्लाह के नाम पर रखा गया था, है ना, ये आपके मध्य प्रदेश में है। आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में, उत्तर प्रदेश में ललित कला अकादमी जो आपका है ना, जो नेशनल एकेडमी ऑफ आर्ट है, क्षेत्रीय केंद्र आपके स्थित है, आपके कहाँ पर है, तो आपके लखनऊ हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। और यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन है, कानपुर में स्थित कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय नाम की स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर है, तो आपके चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन नंबर आपका ये बनेगा। कानपुर में 1966 में स्थापित किस विश्वविद्यालय का नाम एक मराठा राजा के नाम पर रखा गया था, तो आप कहेंगे सर यहाँ से लोगों ने डिग्रियां हासिल किया है, और ये है CSJM छत्रपति साहू जी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज है, ये साहू जी महाराज है, छत्रपति शिवाजी महाराज है, ये छत्रपति साहू जी महाराज है। भैया जितने लोग रहे हों एक बार बताइएगा जो कानपुर से अपनी पढ़ाई किए हों, कि छत्रपति शिवाजी महाराज सही कर देना चाहिए कि हमारे हिसाब से छत्रपति साहू जी करना चाहिए, क्या है जल्दी से बताइएगा। अब लोग बड़ा ध्यान कर रहे हैं, अरे यार हम तो पढ़ाई कर लिया, यहाँ पर BA MA कर लिया, लेकिन अभी भी कंफ्यूज है कि शिवाजी महाराज है कि साहू जी है, साहू जी हैं, ठीक है, क्या है, साहू जी हैं। तो याद रखिएगा शिवाजी नहीं होगा, छत्रपति साहू जी महाराज होगा, CSJMU इसे कहते हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ पर याद रखिए साहू जी मिल गए हैं, ऑप्शन नंबर आपके सी के साथ, 1966 में यहाँ पर की गई थी। और अगला क्वेश्चन है कि काशी विद्यापीठ वाराणसी की स्थापना किसने किया था, यहाँ पर जो आंसर है ये आपका शिव प्रसाद गुप्ता, इसको नोट कर लीजिएगा कि सर काशी विद्यापीठ वाराणसी की स्थापना शिव प्रसाद गुप्ता ने किया था। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, देखो यहाँ पर एक पॉइंट है कि 1995 में इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ भी किया गया था। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि किस शहर में सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आपका है, यहाँ पर आपका जो आंसर है यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे फुटवियर आपके कहाँ पर है, आपके आगरा में है, याद रखिएगा। गन्ना अनुसंधान बताया गया था, समुद्र विज्ञान याद रखिए पणजी में, वन अनुसंधान आपके देहरादून में है, औषधि लखनऊ में है, आयुर्विज्ञान संस्थान आपकी दिल्ली में है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली में, मौसम वेधशाला पुणे में है, कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग आपके पुणे में है, तिब्बती शिक्षण संस्थान का है वाराणसी में है। तो इसको आपको IMP बिल्कुल नोट लेना है ना, बहुत IMP है, केंद्रीय तिब्बती शिक्षण संस्थान आपका वाराणसी होगा। अगर हम यहाँ पर आयोग में होते तो आपको यही बताते, है ना, यही क्वेश्चन आपको देते कि जो केंद्रीय तिब्बती शिक्षण संस्थान है, तो आप कहेंगे सर ये तिब्बत में है क्या, या तिब्बत से जुड़े हुए आपके क्षेत्र हैं, तो आप कहेंगे सर ये वाराणसी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि लखनऊ में क्षेत्रीय केंद्र, है ना, प्रिंट मेकिंग, मूर्तिकला, मिट्टी के बर्तन, चित्रकला के विषयों में कलाकारों के कार्य सुविधा प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये ललित कला अकादमी है, यहाँ पर खाली स्थान में आपको ललित कला अकादमी यहाँ पर भर देना है। और यहाँ पर दिया गया है कि कौन सा विश्वविद्यालय 1917 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज के साथ अपने प्रथम घटक कॉलेज के रूप में आपका शुरुआत इसकी की गई थी। यहाँ पर इसका जो नाम है वो आपका है क्या, तो दोस्तों इसका नाम यहाँ पर है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। तो 1916 में स्थापना हुई और 1917 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज के साथ अपने प्रथम घटक कॉलेज के रूप में शुरू किया गया था। भीमराव अम्बेडकर संग्रहालय पुस्तकालय कहाँ पर है, तो ये जो आपका है याद रखिए आपके रामपुर में, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा रामपुर में। स्थापना 2004 में हुई थी। उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को पूर्व का ऑक्सफोर्ड के नाम से जाना जाता है, पूर्व का ऑक्सफोर्ड के नाम से जो जानते हैं वो आपके याद रखिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय को जानते हैं, ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। इसकी स्थापना 23 सितंबर 1887 को हुई थी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय को 2005 में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा भी दिया गया है। विकलांग व्यक्तियों के लिए विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, तो आप कहेंगे सर ये आपकी कहाँ पर है, चित्रकूट में है। ये आपका प्रथम है, याद रखना है ना, ये जो आपका प्रथम है और ऐसे आपके ढेर सारे आपके बन भी रहे हैं। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर भारतीय सरकरा तकनीकी संस्थान है, सरकरा तकनीकी संस्थान जो आपके है वो आपके कहाँ पर है, लखनऊ है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला है देखो यहाँ पर दिया गया है भारतीय सरकरा आपकी कानपुर है। वेस्टर्न यूपी चैम्बर ऑफ कॉमर्स ये आपके मेरठ में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन जो आपका है वो कहाँ पर है, लखनऊ में है। शुगर केन मिले तो लखनऊ लगाना है आपको। चीनी अनुसंधान
आपको कानपुर में उतने लगाना है ना। नेशनल एकेडमी ऑफ स्टैटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन जो आपका है वो नोएडा में है। और अगला क्वेश्चन दिया गया है, आज पूरी खत्म करना है, ठीक है, आज पूरी यूपी को खत्म करना है चाहे कुछ भी हो जाए। आइएगा, क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट दिया गया है, नया टॉपिक आपके सामने है और नया टॉपिक जो आपका है राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था है, आपकी यूपी की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है जो उत्तर प्रदेश के अधिनियम या वर्ष से सुमेलित आपका नहीं है। तो पहला पॉइंट आपके सामने है, कह रहा है कि सर भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम 2013 में किया गया था। उत्तर प्रदेश उद्यान खेल के मैदान और खुले परिसर जो आपका है आपको 1975 में। जनहित गारंटी जो आपकी जनहित गारंटी ये 2011 में आया था। कब आया था? 2011 में। यहाँ पर देखिए आपसे दिया गया है कि सर रियल इस्टेट है ना जो विनिमय और विकास अधिनियम है 2016 में है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी आपका सुमेलित नहीं था। स्क्रीनशॉट आप लोग यहाँ पर ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश के उच्च सदन को क्या कहा जाता है। बताना है कि उत्तर प्रदेश का जो उच्च सदन है वो आपका है कौन? यूपी। पुलिस जो एग्जाम हुआ था है ना उसमें एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है कि उत्तर प्रदेश के उच्च सदन को क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है और इसका जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं क्योंकि इस प्रकार से तो खेल चलता है। चलिए मिलते हैं नए सेशन के साथ। धन्यवाद सभी को। जय हिंद, वंदे।